हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। आप लोग जानते हैं कि भक्ति प्रेम और समर्पण पे आधारित एक विचारधारा है। मध्यकाल में जो भक्ति संत थे उन्होंने प्रेम और समर्पण पर आधारित विचारधारा के प्रवचन दिए और इन लोगों का ये जो सामूहिक प्रयास था कि समाज में प्रेम और समर्पण को बढ़ावा देना, इन्हीं के इस सामूहिक प्रयास को हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में हुई और फिर धीरे धीरे इस भक्ति मूवमेंट का विस्तार उत्तर भारत में होता गया और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाती है। वास्तव में भक्ति आंदोलन का जो विकास हुआ वो 3 चरणों में हुआ। इसका पहला चरण 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, दूसरा चरण 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, और जो इसका तीसरा और अंतिम चरण है वो 14वीं शताब्दी के बाद है। इसका जो पहला चरण है जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक चला, इस पहले चरण में इस भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ और इस पहले चरण में जो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाना और जिस तरह से, जिस गति से जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, वो इस्लाम में परिवर्तित हो रहे थे, वो बौद्ध या जैन धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, उसको रोकना। इस तरीके से हिंदू धर्म में सुधारों की वकालत करना, हिंदू धर्म को वापस लोकप्रिय बनाना और इसको लोकप्रिय बना करके ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा था निम्न वर्गों का, इसको रोकना, जिससे हिंदू धर्म की जो ढांचागत आधार है उसे बचाया जा सके। 12वीं शताब्दी के बाद इसका विस्तार उत्तर की तरफ हुआ और 12वीं शताब्दी में हम पाते हैं कि 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इस धर्म के अंदर धर्म सुधारों की बात की गई। इस तरह से 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक अपने दूसरे चरण में ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बन के रहा। इसमें जो धार्मिक कर्मकांड थे, जो तीर्थ यात्राएं होती थी, जो पूजा पाठ होते थे, जो साकार ईश्वर की बात थी, उन सब का विरोध किया गया था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इसने अपने अंतिम चरण में प्रवेश किया और इसी समय उत्तर भारत में भी प्रवेश किया और इस चरण में हम लोग पाते हैं कि एक मिश्रित संस्कृति को बनाने पर बल दिया गया। यानी कि इस चरण में इसने हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एक दूसरे के निकट लाने, दोनों को एक दूसरे के धर्म के प्रति समझ विकसित करने का प्रयास किया और इस तरह से फिर धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट अपने प्रयासों में सफल होने के बाद लुप्त हो गया। भक्ति आंदोलन के उदय के यदि कारणों को देखा जाए तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कोई एक बात को लेकर के सारे इतिहासकार एक मत नहीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो इस्लाम के कारण हुआ। इस्लाम में समानता की बात की गई थी, इस्लाम में एक ईश्वर की बात की गई, इस्लाम में निराकार ईश्वर की बात की गई, इस्लाम में विश्व बंधु की बात की गई और इस तरह से जो एकेश्वरवाद और निराकार ईश्वर की बात है, इसी को जिन संतों ने अपनाया और इसके उपदेश दिए, वही प्रयास भक्ति आंदोलन के रूप में जाने गए। इस तरह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस्लाम के आगमन से ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है, लेकिन ये बात हमें सही नहीं लगती क्योंकि हमारे जो वेद और उपनिषद हैं इसमें पहले से बताया गया ईश्वर को निराकार दिखाया गया उपनिषदों में, जिस पर शंकराचार्य का पूरा दर्शन आधारित है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 रास्ते हैं। यानी कि वैदिक काल से ही भक्ति का अस्तित्व था। वो अलग बात है कि उस समय भक्ति का जो कंसेप्ट था, भक्ति की जो अवधारणा थी, वो उस समय लोकप्रिय नहीं हो पाई और इस्लाम के आगमन के बाद 7वीं शताब्दी से भक्ति का कंसेप्ट लोकप्रिय हुआ। ये अलग विषय है।
लेकिन ऐसा कहना कि इस्लाम के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और एकेश्वरवाद और भक्ति का जो कंसेप्ट है, निराकार ईश्वर का जो सिद्धांत है, वो इस्लाम से लिया गया, ये उचित नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम के कारण हुआ, लेकिन इस्लाम की जो विनाशकारी प्रवृत्ति थी उसके कारण हुआ। दरअसल जब मुस्लिम आक्रमण हुए तब उस मुस्लिम आक्रमणों के कारण यहाँ पे मंदिरों को तोड़ दिया गया, भगवान की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और इस तरह से एक निराशा का माहौल डेवलप हुआ, एक हताशा का माहौल विकसित हुआ। ऐसी हताशा और निराशा में कुछ लोग आगे निकल के आए और उन लोगों ने जनता को अपनी स्थानीय भाषा में ये संदेश दिया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से इनके यही विचार भक्ति को प्रमोट करते थे और इन्हीं सिद्धांतों के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो इस प्रकार एक ये भी कारण इतिहासकार मानते हैं कि इस्लाम से जब मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को नष्ट किया गया, तो उससे जो निराशा का माहौल बना, उसमें लोगों को एक विश्वास देने के लिए, लोगों को धर्म के रास्ते पर बनाए रखने के लिए भक्ति का एक नया कंसेप्ट आ गया। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ दक्षिण भारत में, स्पेशली पल्लवों के क्षेत्र में, उसका एक कारण ये था कि 7वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर जो मुस्लिम बस्तियाँ थी वो स्थापित हो गई थी और इन मुस्लिम बस्तियों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस्लाम का संदेश देते थे, समानता का संदेश देते थे, बंधुत्व का संदेश देते थे। जबकि हिंदू धर्म में इस समय जो सामाजिक भेदभाव था, जो वर्ण व्यवस्था का भेदभाव था, जो अछूतों के साथ भेदभाव था, वो काफ़ी स्तर पर बढ़ा हुआ था और ऐसे में जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो दलित लोग थे, वो बड़ी संख्या में इस्लाम में परिवर्तित हो रहे थे। इस तरीके से यदि सारे लोग इस्लाम में परिवर्तित हो जाते तो हिंदू धर्म का जो सामाजिक संरचना थी वो टूट जाती। ऐसे में कुछ लोग आगे निकल के आए और उन लोगों ने हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, जिससे कि हिंदू धर्म लोकप्रिय बने और ये जो परिवर्तन है इस्लाम के अंदर, इस परिवर्तन को रोका जा सके। इस तरह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे सामंती व्यवस्था जिम्मेदार थी। इस समय दक्षिण भारत में सामंती व्यवस्था का विकास चल रहा था और सामंती व्यवस्था के अंदर दक्षिण के राजा जनजातीय क्षेत्रों में, जंगलों के क्षेत्र में एक मंदिर बनाकर के छोड़ देते थे। उस मंदिर में एक पुजारी रखते थे। ये पुजारी आसपास की जनजातियों को इकट्ठा करके उनका आर्यकरण करते थे, उनको आर्य धर्म में परिवर्तित करते थे। अब इन जनजातियों को, जो कि कन्वर्टेड थी, परिवर्तित थी, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग इनके लिए संभव नहीं था। तो ऐसे जनजातीय लोगों के लिए जो आर्य धर्म में परिवर्तित हुए, उनके लिए भक्ति का मार्ग दिया गया कि ज्ञान और कर्मकांड जरूरी नहीं है, आप भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के भी ईश्वर को पा सकते हैं। इस तरह से, और ये लोग अपना ईश्वर अपने सामंत को मानते थे। इस तरह से सामंती व्यवस्था को स्टैब्लिश करने में, सामंती व्यवस्था को स्थापित करने में इस भक्ति मूवमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन के यदि विकास को देखें तो भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं शताब्दी के क्षेत्र में दक्षिण भारत में तोंड मंडलम या तमिलनाडु के क्षेत्र से इसका विकास शुरू होता है। यहाँ पर इस समय पल्लवों का शासन था और पल्लवों ने अपनी धार्मिक उन्नति और कृषि व्यवस्था के विकास के लिए इस भक्ति आंदोलन को संरक्षण दिया। हम लोग जानते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर मुस्लिम बस्तियां स्थापित हो गई थी, अरबों की बस्तियां स्थापित हो गई थी, जो हमारे और यूरोप के बीच का जो व्यापार था उसमें मीडिएटर की भूमिका निभाती थी। इन लोगों के संपर्क में जब भारतीय लोग आए, जब निम्न वर्ग के लोग आए, तो उन्हें पता चला
कि इस्लाम में समानता की बात की गई, इस्लाम में बंधुत्व की बात की गई, निराकार ईश्वर की बात की गई, वहाँ पर हिंदू धर्म जैसी वर्ण व्यवस्था, वर्णों के साथ भेदभाव, अछूतों के साथ भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से अब बड़ी संख्या में लोग इस्लाम के प्रति आकर्षित होने लगे। ऐसे में जरूरी था कि हिंदू धर्म को वापस लोकप्रिय बनाया जाए और उसकी लोकप्रियता को प्रकट करके ये जो धर्म परिवर्तन है, इस्लाम में परिवर्तन है हिंदुओं का, इसे रोका जाए। इस तरह से दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट का जन्म हुआ और इस भक्ति मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आलवार और नैनार संतों ने। जो आलवार संत थे, इनकी संख्या लगभग 12 थी और ये जो आलवार संत थे ये वैष्णविज्म यानी कि वैष्णववाद को बढ़ावा देते थे। इसके साथ साथ जो नैनार थे, इनकी संख्या लगभग 63 थी और ये शैववाद यानी कि शैविज्म को बढ़ावा देते थे। इन्होंने अपने तमिल गीतों के माध्यम से जो भाव प्रधान होते थे, इन तमिल गीतों के माध्यम से लोगों को ये मैसेज दिया, लोगों को ये संदेश दिया और इन्होंने अपने इन तमिल गीतों के माध्यम से हिंदू धर्म को फिर से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, जिससे कि इस धर्म परिवर्तन को रोका जा सके और हिंदू धर्म का जो सामाजिक ढांचा है, हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, उसे बचाया जा सके। इस तरह से शुरुआती स्तर पर हम पाते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन था, इसका उद्देश्य था धर्म परिवर्तन को रोकना, हिंदू धर्म को वापस लोकप्रिय बनाना और हिंदू धर्म का जो सामाजिक आधार है उसे बनाए रखना। इस तरह से दक्षिण भारत में इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। 12वीं शताब्दी के आसपास ये जो भक्ति मूवमेंट था, इसका विकास महाराष्ट्र के क्षेत्र में शुरू हुआ। लेकिन जब भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र के क्षेत्र में पहुंचा तो वहां के कुछ स्थानीय तत्वों को इसने अधिग्रहित कर लिया, यानी कि कुछ लोकल एलिमेंट्स को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और इन स्थानीय तत्वों के कारण ये जो भक्ति मूवमेंट था थोड़े अलग रूप में हमारे सामने आता है और ये जो अलग रूप में हमारे सामने आता है, इसे ही हम महाराष्ट्र धर्म के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में इस भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो संत ज्ञानदेव से हुई। ज्ञानदेव महाराष्ट्र के पहले संत थे और इन्होंने ही गीता पर एक भाष्य लिखा जिसे ज्ञानेश्वरी नाम दिया गया। इसके साथ संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, और इन तीनों में इन्होंने भक्ति मार्ग पर बल दिया। इन्होंने लोगों को भक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ इन्होंने जो अपने प्रवचन दिए वो संस्कृत भाषा में नहीं दिए, बल्कि लोगों की जो स्थानीय भाषा थी मराठी, उस मराठी भाषा को पॉपुलर किया और मराठी भाषा में ही अपने संदेश जनता तक पहुंचाए और अपनी भक्ति का संदेश पहुंचाए। ज्ञानदेव के बाद फिर नामदेव यहाँ पे दूसरे महत्वपूर्ण संत हुए। नामदेव ये पेशे से तो दर्जी थे, लेकिन महाराष्ट्र के एक बड़े संतों में इनका नाम गिना जाता है। जो नामदेव थे, इन्होंने उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी, जो लोग तीर्थ यात्राएं करते थे, धर्म के नाम पर जो आडंबर करते थे, कर्मकांड करते थे, पशु बलि दी जाती थी, सामाजिक भेदभाव करते थे, इन सब का इन्होंने विरोध किया और इन सब का विरोध करके इन्होंने समानता का संदेश दिया और कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल प्रेम और समर्पण की ही आवश्यकता है। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण संत महाराष्ट्र धर्म के अंतर्गत आए वो तुकाराम थे। तुकाराम ने महाराष्ट्र में विठोबा की पूजा को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने विष्णु को विठोबा का रूप दिया और इस तरीके से विठोबा की पूजा को लोकप्रिय बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हीं के प्रयासों से पंढरपुर एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। इसके साथ साथ तुकाराम ही वो संत थे जिन्होंने इस मराठा धार्मिक मूवमेंट को राजनीतिक मूवमेंट के रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने मराठों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि जब तुम्हारी संस्कृति और भाषा एक है तो अपने एक नए राज्य का निर्माण करो, और इन्हीं की प्रेरणा से शिवाजी ने एक मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तुकाराम के बाद जो अगले महत्वपूर्ण संत आए वो एकनाथ थे और एकनाथ ने महाराष्ट्र में धार्मिक
भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया। इनके जो मराठी धार्मिक गीत थे इन्हें अभंग कहा जाता था। इन अभंगों के माध्यम से इन्होंने महाराष्ट्र धर्म को या मराठी भक्ति मूवमेंट को लोकप्रिय बनाया। इसके साथ साथ इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स थे, जो सामाजिक सुधार थे, उन पर भी बल दिया। इनके जो शिष्य थे वो रामदास थे और ये रामदास शिवाजी के समकालीन थे और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। रामदास ने इस मूवमेंट को पूरी तरीके से एक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया और इस तरह से मराठा मूवमेंट और ये जो भक्ति मूवमेंट था ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जुड़ गया। इन्होंने शिवाजी को मोटिवेट किया कि वो एक हिंदू राज्य की स्थापना करें और इस तरीके से अपने मराठा साथियों की मदद से शिवाजी ने एक मराठा हिंदू राज्य की स्थापना की। इसके साथ साथ रामदास ने जो विष्णु का ही एक अवतार थे राम की पूजा को यहाँ महाराष्ट्र के अंदर लोकप्रिय बनाया। इस तरीके से महाराष्ट्र धर्म के अंदर हम लोग पाते हैं कि जहाँ बाकी क्षेत्रों में ये आंदोलन एक सामाजिक मूवमेंट के रूप में रहा, एक सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के रूप में रहा, वहीं महाराष्ट्र में हम पाते हैं कि सोशल मूवमेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के साथ साथ ये एक राजनीतिक आंदोलन भी बन जाता है। शेष पार्ट हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में देखेंगे।